वाईफाई एडू स्टडी पर आपका भाई बहनों सभी छात्र छात्राओं का आपका बहुत बहुत स्वागत है। यकीन नहीं है तो तू आजमा के देख ले। यकीन नहीं है तुझे तो अगर तू आजमा के देख ले। एक बार तू ज़रा मुस्कुरा के देख ले। जो ना सोचा होगा तुझे वो मिलेगा तुझको भी। एक बार आप वाईफाई एडू स्टडी पर सब्सक्राइब करके देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हम आपको मौलिक अधिकार का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि आपका इससे सवाल नहीं पूछा गया है। अब बहुत सटीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वाईफाई एडू स्टडी पर। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद है तो, नहीं है तो ज़बरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब देखिए इसको याद करने का कैसा ट्रिक है। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से ले गया। इसका वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 1235 में है। लेकिन इसको आप कैसे पढ़ें कि अधिक से अधिक दिन तक आपके मेमोरी में रहे। तो देखिए अमेरिका देखिए कैसे लिखा था। एक क्या हो गया, इसका भाग 3 है तो 3 है। अब ए लिख दीजिए तो क्या हो गया, आ से अमेरिका। अधिकार है ना, तो आ से अमेरिका। अब भाग 3 तो 3 हो गया। इसका वर्णन भाग 3 में है। आ से अमेरिका हो गया। ठीक है। अब मौलिक अधिकार कोई ऐसी थोड़ी दे देगा, उसके लिए छीनना पड़ता है। तो कैसे लीजिएगा, 1 2 3 अब 5 तो क्या हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 12 से 35 तो मौलिक अधिकार क्या है, लेना पड़ता है। तो कैसे लीजिएगा, एक एक अंक बढ़ के इसको प्राप्त कीजिएगा। तो 1 2 3 5 इसका अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, इसका वर्णित है। हाँ, इसे मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्ट। काटिएगा तो देखिए काट जो शब्द है अपने आप में एक विषम शब्द है। काट, मैग्ना कार्ट। तो देखिए विषम, तो विषम तो यहाँ तो 3 संख्या है, तो इसे भारत का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार की अनुशंसा करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। एक परामर्श समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष राजवल्लभ भाई पटेल है। कौन है, राजवल्लभ भाई पटेल। देखिए अधिकार अल्पसंख्यक, यहाँ देखिए अल्पसंख्यक भी हमारे जब देश में है तो कोई भाई हैं, भाई के समान रहते हैं। और उनका अधिकारों का अनुशंसा करने के लिए कौन भाई, तो राजवल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। आगे देखिए, अब अनुच्छेद 12 में राज शब्द परिभाषित किया है। देखिए राज 12 मिस बाड़ा, देखिए बाड़ा है ना, बाड़ा तो 12 है। ठीक है। तो बड़ा तो राज क्या होता है, राज तो कभी छोटा हो सकता है, राज जब भी होगा तो बड़ा। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 12 जो है आपका राज शब्द को परिभाषित किया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष, विधि मतलब कानून के समक्ष। तो कानून के समक्ष तो सबका समान बराबर होना चाहिए। तो आप अगर कानून के सामने चाहिएगा तो 4, देखिए एक मकान में 4 पिलर, एक मकान में 4 पिलर है। तो 4 पिलर क्या होगा, समान होगा तभी तो मकान बनेगा। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष ए ब्रिटेन से ले गया। ए कहाँ से ले गया है, ए ब्रिटेन से लिया गया है। अब विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समान जो संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है।
विधि के समान संरक्षण। अरे अमेरिका का ऐसा एक देश है, सबके पूरे दुनिया का कोई भी कंट्री उसके समान रूप से रहना चाहिए ना, तो अमेरिका दबदबा बना लेता है ना जी। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद में किसी भी धर्म जाति का लोग हो, किसी भी धर्म जाति का लोग हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन। लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों की समान अवसरता है। भारत देश में जितने भी देश जाति के लोग हैं, सबको नौकरी में जो जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए आप बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें सभी लोग को समान अवसर है। लेकिन एक अपवाद है, SC ST OBC। अब तो EWS को भी, जनरल कैटेगरी लड़के बच्चों को भी आरक्षण का फ़ायदा मिलने लगा है। ये चलते हैं, अब तो अपवाद नहीं रहा है, लेकिन खैर अगर पूछ दे एग्ज़ाम में SC ST OBC। अब अनुच्छेद 17 में आइए। अनुच्छेद 17 जो है, इसमें अस्पृश्यता, छुआछूत। 17 में देखिए, 17 में बड़ा खतरा है। आप छुआछूत कीजिएगा तो खतरा तो हो जाएगा। इसका ट्रिक है, मत सताइए, किसी को मत सताइए। 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, मत सताइए किसी को, ठीक है। देखिए ट्रिक के साथ हम पढ़ा रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिन तक रहेगा। उपाधियों का अंत, 18 उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया, इसमें राज्य के द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है, कोई भी उपाधि, लेकिन परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियों में दी जा सकती है। अब देखिए कंप्यूटर बाबा से हम पूछते हैं कि थोड़ा सैरो सरे भी लगाइए। धोखा न देना कि तुझ पे एतवार बहुत है। हम आप ही लोग के कह रहे हैं भाई बहनों मित्रों, ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है। धोखा न देना कि तुझ पे एतबार बहुत है। ये दिल तेरी चाहत का तलबगार बहुत है। तेरी सूरत न दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता। तेरी सूरत न दिखे तो दिखाई कुछ नहीं देता। हम क्या करें, तुझसे हमें प्यार बहुत है। मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चैनल देखने वाले हैं, आप लोग से बहुत प्यार है, ना किसी खास व्यक्ति के हम बारे में बोल रहे हैं, ऐसा मत सोच लीजिएगा। कारण कि किंतु परंतु तो बहुत लोग लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तो उपाधियों का अंत 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। 19 से 22 में जो वर्णित है, 19 से 22 में ये स्वतंत्रता का अधिकार। अब BPSC में एक बार पूछ दिया गया था कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ऐसे रहेगा 19 to 22, 18 to 22, 17 to 22। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो है, फ्रीडम, फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम, 19 से 22। अच्छा अब देखिए 19 में क्या क्या है। 19A में बोलने का अधिकार है, ठीक है। 19 बोलने का अधिकार है। अब देखिए बोलने का कैसे बोलिएगा, है 19A में है। देखिए बच्चा जब नहीं लेता था पहले क्या बोलता, 19 के क्या हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा ट्रिक है। 19 के पूछ देता है कि बोलने का स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 19 के। तो पहले बच्चा जन्म लेता तो क्या होगा, 19 के ए से शुरू होता है। 19 के बी में शांतिपूर्ण बिना शस्त्र सभा करने की स्वतंत्रता। 19B में अरे शांतिपूर्ण आप किसी भी जगह आप बिना शस्त्र के सभा कर सकते हैं। 19 के सी में जो वर्णित है संघ बनाने। देखिए सी से सेंटर, तो सेंटर तो संगठन। तो सी देखिए सी से सेंटर, संघ भी क्या होता है, सेंटर में संगठन। तो 19 के सी क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में देखिए जो एक बोलते हैं ना कि डी, ये लड़का डी है। जो डी लड़का रहता है क्या करता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में खाली अन्य उन्हें घूमता ही रहता है। याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। ऐसे तो 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप
देश के किसी भी भाग में आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। तो 19 के डी में इसका क्या है, वर्णित है। अब आगे देखिए 19 के ई में, 19 के ई, अब देखिए 19 के ई जो है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर, नहीं पूछते हैं कहाँ रहते हैं जी, एहे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एहे रहते हैं, एहे, इसे 19 देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। तो 19 के ई में क्या हो जाएगा, एहे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, एहे रहते हैं। अब जी में देखिए 19 के जी में, 19 के जी, हाँ जी में व्यापार और जीविका का जी कहाँ रहते हैं। आजकल नहीं, ऐसे भी आओ गांव समाज कहीं भी रहते हैं तो पूछते हैं का जी कहाँ रहते हैं, तो आजकल कहाँ रहते हैं, मतलब व्यापार, तो व्यापार जी से जीविका, देखिए जी से जीविका, जीविका चला, व्यापार एवं जीविका चलाने का सोता, कितना कंसेप्ट बढ़िया है, पढ़ते रहिएगा। ए में ई है, बी में ई है, लेकिन अभी सब याद हो गया। अब देखिए 19 को एफ में ज़बरदस्त कंसेप्ट, मत कहिए कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। 19 के एफ, संपत्ति का अधिकार, पहले एफ था, अरे बड़े, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब पूछ देता है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, किसके तहत, अनुच्छेद 19 एफ के तहत। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार सेट में हम भी पढ़े थे, पूछा गया है। अब देखिए 20, अब अनुच्छेद 20 में जो वर्णित है, अनुच्छेद 20 में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत उसे सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अब किसी को कोई अपराध कर देता है, कोई हत्या कर देता है, तो उसको देखते हैं कि 20 बरस का सज़ा हो जाता है, ये कहते हैं 20 वर्ष सज़ा हो गया। गांव में, समाज में हर जगह सुने होंगे। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कब मिलेगा, अनुच्छेद 20 के तहत। एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण है, तो अब सीधे कीजिएगा कि अरे अपराध किया उसको 20 वर्ष हो गया, तो अनुच्छेद 20। क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है बाबू साहब। जब पढ़ा रहे हैं मस्ती के साथ, और एंजॉय भी कीजिए। थोड़ा पेट्रोट कंप्यूटर बाबा से हम अनुरोध करेंगे कि थोड़ा पेट्रोट है ना, पेट्रोट ना है जी, है 100 बार मरना चाहा उनकी निगाहों में डूब के, 100 बार मरना चाहा उनकी निगाहों में डूब के, वो हर बार निगाहें झुका लेते हैं, मरने में भी नहीं देते हैं। मेरा हर लम्हा चुराया आपने, मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आँखों को एक ख्वाब दिखाया आपने, हमें ज़िंदगी दी किसी और ने, पर प्यार में जीना सिखाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों, हम आपको साथ साथ में पढ़ा भी रहे हैं, एंजॉय भी दे रहे हैं, साथ साथ में इंटरेस्ट भी लीजिए। अब भी देखिए 20 अनुच्छेद 20 के 3 में देखिए क्या वर्णित है। अनुच्छेद 20 के 3 में किसी भी व्यक्ति को अपने ही के विरुद्ध गवाही देने के बाद नहीं किया जा सकता। ये पूछा गया है बीपीएससी को में कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने ही के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 22 देखिए, कोई भी आदमी किसी को हत्या कर देता है, उसको 20 वर्ष की सज़ा हो जाता है, लेकिन अपने विरुद्ध अगर गवाही देने के लिए उसको विवश नहीं किया जाता है। ये अनुच्छेद 20 के 3 में वर्णित है। अब आइए 21 में, अनुच्छेद 21 में, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें प्राण एवं दैहिक, किसी भी व्यक्ति को, थोड़ा सा इसको पॉज कीजिए ना, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सोने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, विद्युत का अधिकार, मतलब जितना भी प्राण एवं
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का था। बहुत सारा है ऐसे, तो इसका बहुत विच्छेद में जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन सुरक्षा एवं परिवार का संरक्षण का भी अधिकार है। अब आगे अब आइए 21 के काम में, 21 के काम में इसमें 2086 में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है भारत सरकार द्वारा। ये 86वां संशोधन 2002 में किया गया। ये बाद में इसको 2002 में जोड़ा गया 21 के क में। तो पढ़िएगा तो कब से शुरू कीजिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो 6 से 14 वर्ष के बीच में। जब स्कूल, तो पहले के लोग तो बिना 5 साल 6 साल से थोड़े कोई स्कूल जाता था जी। तो पहले क से शुरू करता था, क ख, तब 21 के क, क्या है कंसेप्ट, तो एकदम सुपर बाबा वाला है, समझ रहे हैं ना। तो एक आपको पैट्रियट सुना दें आपको, पैट्रियट भारतीय। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हम भारतीयों को दिलों का स्वाभिमान है, यही है गंगा यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीनों रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों। क्या आज मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कभी देशभक्ति तो कभी रोमांटिक के साथ मज़ा भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अनुच्छेद 22 पर आइए। देखिए ज़्यादा तनाव पढ़ने का चीज़ नहीं है जी, तो गड़बड़ा ही जाएगा महाराज, मैं एक बार छूट जाएगा तो अच्छा रहना। तो शुरू कर देखो तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी अनुरोध का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में जिसे मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी मतलब वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ये 22(1) में प्रबंध किया गया है। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको कारण बताना होगा कि आप किस लिए किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं। अगर गिरफ्तार किए हैं तो उस व्यक्ति को किसी अपने मनपसंद का वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार होगा। इस यह वर्णित है अनुच्छेद 22 में। बहुत बार परीक्षा में भाई बहन पूछा गया मित्रों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये पूछा गया बड़ी बार। बहुत एग्जाम में हम देखे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 23 से 24 में। याद रखिएगा 22 से 24, 23-24। देखिए 23 एक प्रकार का क्या है, आभास संख्या है। तो शोषण क्या है, अपने आप में आभाज है, किसी को एक्सप्लॉइट कीजिएगा तो आभाज्य ना है जी। तो 23 से 24 लगातार 2 3 2 4 याद करने का तरीका बता रहे हैं कि कैसे कीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि 23 से 25 भी पूछ देगा, 22 से 24 भी पूछ देगा। तो शोषण देखिए तो देखिएगा शोषण अपने आप में रूढ़ शब्द है, 23 भी रूढ़ शब्द है, विषम संख्या भी कह सकते हैं, आभास संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 में, ठीक, अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में जो है बाल श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। बेगारी, काम के बदले पैसा नहीं देना, मानव व्यापार, मानव की खरीद फरोख्त मतलब खरीद बिक्री, किसी भी व्यक्ति को आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, ये 22 में वर्णित है। 2-3 में है। और कोई भी बालक बच्चा को आप क्या कर सकते हैं, इच्छा के विरुद्ध नहीं करवा सकते हैं, इच्छा के विरुद्ध नहीं काम करवा सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या है सर, देख लीजिए। अपवाद यही है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में, अगर देश की ऐसा संकट आ जाएगा तो राष्ट्रीय सेवा में करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है, 2-3 में वर्णित है। 23 में क्या वर्णित है,
अगर ज़रूरत पड़ा तो राष्ट्रीय सेवा में आपको ज़बरदस्ती आपको लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। अब इसको एक ट्रिक है, और ट्रिक के पहले हम आपको एक शायरी सुना रहे हैं, एक भारतीय देशभक्ति वाला सुना रहे हैं। मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, तिरंगे बने कफन मेरा यही अरमान मैं रखता हूँ। तो आने वाले 15 अगस्त के पहले भी कुछ देशभक्ति गाना सुन लीजिए और थोड़ा अंदर से देशभक्ति की जज्बा भी पैदा कीजिए। अब बहुत हो चुका है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है। अब इसको देखिए, याद कीजिएगा, एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक हम बताते हैं। देखिए 22 के लास्ट में 4 है और 14 बरस के लास्ट में भी क्या है, 4 है। तो देखिए अब पूछ देगा कि कितने बच्चे कम उम्र के बच्चों के कारखाने में लगाता है। 14 बरस के कम उम्र के बच्चों के किस अनुच्छेद में है, तो 24 में है। तो आप हमारे आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। आप मेरा ये प्रथम वीडियो है और आगे भी बनेगा। हम एक एक सब्जेक्ट पर, एक एक टॉपिक पर, एक एक विषयवार पर हो, पूरे आर्ट्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, विविध हो, हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, वो भी ट्रिक के साथ कि आपको कैसे तुरंत माइंड सेट में, दिमाग में बैठ जाए। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपका मौलिक अधिकार से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और 1-2 वीडियो और बनेगा, एक ये 2 वीडियो बहुत ज़्यादा, है कि अनुच्छेद 35 तक है, 24 तक अनुच्छेद में वर्णित हो चुका है, अब 35 तक वर्णित करना है। तो एक वीडियो मानिए कि एक PDF और बनेगा। और इसको आप लाइक सब्सक्राइब अगर पसंद पड़ता तो ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिए कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या शेरो शायरी के साथ नहीं पढ़ावें कि पढ़ावें, कि ऐसे अगर सीधे पढ़ावें, ट्रिक के साथ पढ़ावें, या आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही डालें। हम NTPC, BPSC, बिहार SSI, SSC मेंस, SI दरोगा, SI मेंस दरोगा की हम बात कर रहे हैं, उसका भी हम 40 क्वेश्चन का सेट डालेंगे। कारण कि 80 प्रश्न पूछता है मेंस में, बिहार दरोगा मेंस में। तो 2 पार्ट करके बनाएंगे और थोड़ा मस्त पढ़ाएंगे, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ावेंगे, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ावेंगे कि लगेगा कि हम पढ़े हैं और पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो गया है। फिर घर पर देखने की कोई ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।